आत्मा बगलाई जया आत्मा चलया आई था भाई भैया जी अपने जंगल चारों को दिशा खेल खेल कर थक गया। आज भी मुझे शिकार नहीं मिला भैया। आज मैं बिना शिकार को आज अपने महल को चलूंगा। तो चलिए एक लाई लाल हम चलते आ तो चला दीवाना मोहनी बाबा आज चारों दिशा में जाओ। मेरा पिताजी मेरा चाचा बड़ा चाचा दक्षराज जी थे। मेरा पिताजी मैं चारों दिशा में जब मैंने इस धरती पर जन्म लिया दादा, मेरा भाई आला से जन्म लिया तो कुछ भी नहीं हुआ। जब मैंने जन्म लिया तो 2.5 हाथ धरती मेरे पैदा लेने से पहले सारा का सारा 2.5 हाथ धरती नीचे गिर गया। दादा उसी टाइम आता देखलई सुरतिया हो आता मोहनी की लारा
आज मलाई देवर जी प्रणाम भाभी जी। अरे खुश रहो देवर जी। मैं आपकी महल तक पहुंचूं क्यों देवर जी? क्यों नहीं भाभी माँ? क्या आप मुझे भाभी माँ कहते हैं? हाँ भाभी जी। और मेरी छोटी गोतन रानी फूला मुझे इतना बेचती और इतना पिटाई की मैं आपको बता नहीं सकती हूँ देवर जी। भाभी जी आप कैसी बातें कर रही हो? जब मैं आपका बेटा समान देवर हो तो आपका वो तो समान होना चाहिए। उसका दुख हमारे सामने लेकर आई हो। आई बारा बारा आई बेगतिया आई देवर जी। कैसी बातें कर रही हो? आई कैल कई कई को बोल
बोलो भाभी जी। मेरी एक बात की गलती है, आज मुझे 12 बरस इस मोहब्बत की नाराज बीती जा रही है, लेकिन आज तक मैं अपनी बगीचे के अंदर जाकर मैं फूल तोड़कर शिव बाबा की पूजा नहीं की थी। आज मेरी छोटी गोतन बोली दीदी जी मैं शिव बाबा की मंदिर जाऊंगी, आज पूजा करूंगी अपने बगीचे से फूल तोड़कर। मैं बोली नहीं नहीं तुम नहीं जा सकती है। इसी पे मुझे घसीट मारा और बेटा इंदल और आपकी दादाजी को बहुत गाली बहुत बात कही। अपने इस बड़ी होने के नाते अपने झुम्मा पे लगाम दो, ताकि मैं आपको जिस तरीके मेरी माँ रानी देवला है मैं उसका सामान आपको दिया हूँ और पैसा अलग अलग हमारे पत्नी पर और हमारे बेटा पर मत लगाओ भाभी जी। सुनो देवर जी, मैं तो जानती हूँ तुम मेरी बात को कभी विश्वास नहीं करोगे। तुम जब भी करोगे तो अपनी पत्नी की बात विश्वास करोगे, क्योंकि मैं तेरी भाभी हूँ, तेरी मेरी कोई पत्नी नहीं हूँ। तुम मेरी बात मैंने आपको राज मोहब्बत के अंदर में अपनी माँ का दर्जा दिया हो और जब तक इस राज मोहब्बत के अंदर में जीवेगा तब तक मैं अपनी भाभी माँ कहता। सुनिए, मैं जाती हूँ अपने महल के अंदर, आप अपनी पत्नी से पूछ सकते हैं। भाभी जी, क्या मेरी पत्नी आपके ऊपर हाथ चलाई है? क्या मैं झूठ है ना? चोरी करने छिपा मार आप ऊपर सतर मारिया ना पूजा करे छठी आप है हो। देखो कहते कि मैं झूठ बोले चले मार के चोरी तो कैसा देखो ता आ कैसा ही हमर पत्नी तोरे पत्नी अलग जा पूजा करे। ए भाई मां, अगर आपको कहा उस हरामजादी नहीं मानी है और आप उसको सही रास्ता दिखाने पर आपको ऊपर हाथ चलाई है, मैं इस राज मोहब्बत के अंदर में उस सती फुलवा को मैं वो हासिल करूंगा, ऐसा हासिल करूंगा ताकि सारा का सारा नगर का लोग देखेगा। ठीक है देवर जी, मैं अपनी महल की ओर जाती हूँ। ठीक है। आज्ञा हो देवर, आज्ञा हो देवर, हमें जय मैं हो या
दादा, जब मैंने अपने भाभी को पास गया तो मेरी भाभी रो रो कर मेरे ऊपर में गिरना चालू की और मैंने खुद उसको रो रो कर मैंने अपना शरीर अपनी भाभी जी को ऊपर गिराया। अब बताओ मेरी सोच में मेरी पत्नी रो रो कर हमारे महलों को बना रही है, अब मैं क्या करूं? चलो महारानी, क्या हुआ? आप इतनी दुखी और रोते बिलखती हुई हमारे सामने आई हो, क्या बात? हे पतिनाथ, मेला समिति से लग रहा है। बोलिए। मेला समिति से लग रहा है, जो चाचा बात चाचा, एक बार चाचा बात मेला समिति, एक बार चाय भिजवा दीजिए। हाँ महारानी, बोलो। हे पतिनाथ, आज मुझे मन में लीला लगी थी कि मैं अपने बगीचे से फूल तोड़कर शिव बाबा को पूजा करने के लिए जाऊंगी। मैं दीदी से सिर्फ ऑर्डर मांगने के लिए गई पतिनाथ, बड़ी दीदी ने आज मुझे घिसेट घिसेट के मारी है। जब मेरी भाभी माँ स्वयं में शिव बाबा को नित्य दिन प्रत्येक दिन पूजा और फूल तोड़ तोड़ कर चढ़ाती है, क्या तुम्हें उनका पूजा पर तुम्हें विश्वास नहीं था? हे पतिनाथ, इतना ही नहीं और बात बड़ी दीदी ने बोली है। क्या हुआ? कि सुनो फूला, तुम्हें इस राज मोहब्बत राज में तुम्हें कोई हक हिस्सा नहीं है क्या पतिनाथ? इस राज में मुझे हक हिस्सा नहीं है क्या? दादा, जो व्यक्ति अपने पत्नी को बातों पर विश्वास करके गया तो भाई भाई में विरोध होगा, सारा का सारा राज जो है ना बिखर जाएगा। आज ये पगले बताओ, ओ बड़ी भाभी माँ के बदले मेरी माँ जैसी है। आजकल की औरत आई और मुझे रो रो कर समझा रही, मैं समझने वाला।
ये कन्हैया दरबार लई ये कौन है जबा चलई जबा मोहबा ऊपर हरामजादे, तू अपने गंदे जुबान से पतिनाथ को नाम भूल जाओ। तुमने मेरी माँ जैसी भाभी को कैसे जुल्म की और तुमने उसके ऊपर लात कैसे चलाई। पगले, इसका मतलब क्या हमसे आप शादी करके नहीं लाए नरपतगंज से? क्या इस रात में मुझे आपका इच्छा नहीं है क्या? कौन है? लेकिन तूने हमारे साथ और हमारी भाभी के साथ विश्वासघात की है। मुझे अपने बेटे के कुल में मान कर पालन पोषण किया और तुमने उसको साथ हमें सौंप कर गाली गलौज की और उसके ऊपर तुमने हाथ और पैर चलाए। हे पतिनाथ, क्या हम पे विश्वास नहीं है तो आप मंत्री से पूछ सकते हैं पतिनाथ। क्या इसमें गलती है? मैं किससे पूछूं? हमारी में गलती है। किससे पूछूं? मंत्री से पूछ सकते हैं पतिनाथ। बुलाओ राय नकुबा। राय बना है जीवना मैया है बताते है ये डूबी घास मारा दीदी शादी